तो हम जानेंगे कि आखिर समय क्या है और समय की गणना करने वाले वे मापक कौन कौन है और उन मापक की अवधि कितनी होती है। इन सारी विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक जो दिया हूँ वे टॉपिक जो थे वे सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, लेकिन हमने कभी मैथ के भाग को मैंने कभी टच नहीं किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैथ पर भी वीडियो बनाई जाए। मैंने बहुत सोच विचार किया और करने के बाद मैंने टॉपिक का चयन जो किया वह जो है टॉपिक जो है समय है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर समय क्या है। समय एक क्षण है, एक पल है, एक अवधि है और दो समय के अंतराल के बीच की वह निश्चित वह बिंदु है जिसको हम लोग समय के नाम से जानते हैं। और उस अवधि, उस काल, उस क्षण और दोनों निश्चित समय के बीच में की गई कार्य जो है उस समय को यादगार में रखती है। जैसे हम देखते हैं सूरज सुबह उगता है और शाम को डूबता है, तो सूरज के एक एक क्षण बढ़ने की, जो सूरज एक एक क्षण जो आगे बढ़ता है उसे हम लोग समय का रूप देते हैं और उस क्षण में हम अपने निश्चित कार्यों को करते हैं। यह समय जो है तीन प्रकार का होता है। एक समय जो है वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान में अभी हम आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं तो यह वर्तमान हो गया, और क्लास ले लेंगे तो जो बीत गया वह भूत हो गया और जो समय आएगा उसे हम लोग भविष्य काल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो समय जो है इसकी गणना हम लोग सेकंड के रूप में करते हैं, मिनट के रूप में करते हैं और घंटा के रूप में करते हैं, दिन के रूप में करते हैं, सप्ताह के रूप में करते हैं और वर्ष के रूप में करते हैं। और इस तरह हम लोग समय की गणना करते हैं। तो ये टॉपिक जो है वे सारे विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं या किसी को करा रहे हैं या समय के बारे में जानने की इच्छुक है। उन बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है समय। हम देखते हैं कि जब ये घड़ी जब बनती है, यह घड़ी है और घड़ी में यह निश्चित बिंदु है और यहाँ से जो तीन तरह के जो इसके जो समय को निर्धारित करने वाले डंडी होता है, जिसको हम लोग, यह सबसे बड़ी जो छड़ी है जिसको हम लोग सेकंड के नाम से जानते हैं, इससे छोटा जो है मिनट का है और यह जो सबसे छोटा है यह घंटे की सुई के रूप में यह जानी जाती है। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। घड़ी दो तरह की होती है। एक घड़ी जो होती है वह 12 घंटों की समय को बताती है और दूसरी घड़ी जो है वह 24 घंटे की समय को बताती है। तो 12 घंटे की घड़ी जो है वह सुबह 1 बजे से लेकर 12 बजे तक बताती है और दूसरी घड़ी जो है 1 बजे से लेकर 1 बजे सुबह से लेकर 12 बजे रात तक जो समय का निर्धारित करती है उसे हम लोग, वह 24 घंटे वाली घड़ी होती है। तो चलिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, जिसको हमने बताया है, जिसमें लिखा गया है 1 मिनट, जिसको अंग्रेजी में मिनट भी लिखा गया है। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। कितना होता है? 60 सेकंड होता है। देखिए कभी कभी हमारे इंग्लिश स्कूल के बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि वे अंग्रेजी समझ पा रहे थे और हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए हमने इसमें इंग्लिश के भी कुछ वर्ड जो है उसको मैंने इंडिकेट किया है। तो पहला जो है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और इधर लिखा गया है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं और इधर लिख दिया गया 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। अगला जो है 1 घंटा, घंटा का होता है आवर, घंटा का होता है और इंग्लिश होता है और 1 घंटा बराबर हुआ 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट और उसी तरह 60 मिनट्स बराबर 1 घंटा होता है। 60 मिनट्स बराबर 1 घंटा होता है। अगला जो है 1 घंटा यानी 1 आवर बराबर कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में
3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और इसके इस तरफ हम देखते हैं कि 3600 सेकंड बराबर कितने घंटे होते हैं? तो 3600 सेकंड बराबर एक घंटा यानी 1 आवर होता है। एक घंटा यानी 1 आवर होता है। अगला जो है एक दिन, 1 डे, एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और उसकी गणना सुबह नहीं कहा जाए बल्कि रात नहीं कहा जाए। जब 1 बजता है तो नए सुबह की गणना होती है, और जब रात को जब 12 बजता है तो वह उसका समापन का दिन माना जाता है। तो एक दिन बराबर 24 घंटा यानी घंटा का होता है आवर। क्या होगा? 24 आवर्स होता है। तो यहाँ जो है 24 आवर्स बराबर कितना होता है? तो एक दिन या 1 डे होता है। क्या होता है? 1 डे या एक दिन होता है। अगला जो है एक दिन का होता है डे, के दिन का क्या होता है? डे। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन में 84,400 सेकंड होते हैं। 84,400 सेकंड होते हैं। इधर लिखा गया है 84,400 सेकंड बराबर कितने दिन होते हैं? तो एक दिन होते हैं। 84,400 सेकंड बराबर कितने दिन? तो एक दिन होते हैं। एक दिन यानी डे होता है। एक दिन बराबर कितने मिनट होते हैं? तो एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितना होता है? 1440 मिनट होते हैं। एक दिन बराबर 1440 मिनट होते हैं। इधर जो है 1440 मिनट बराबर कितने दिन होते हैं? तो 1440 मिनट बराबर एक दिन यानी 1 डे होता है। अगला जो है 7 डे, 7 दिन यानी 7 डेज बराबर कितने सप्ताह होते हैं? तो 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। और सप्ताह का इंग्लिश जो होता है जिसको हम लोग वीक के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? वीक। क्या कहते हैं? वीक इसको कहते हैं। तो एक सप्ताह बराबर यानी 1 वीक बराबर कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं यानी 7 डेज होते हैं। अगला जो है 30 दिन 30 दिन यानी 13 डेज बराबर कितने महीने होते हैं? तो 13 डेज बराबर 1 मंथ या एक महीना होता है। 30 डेज मतलब एक महीना होता है। और इस पर थोड़ा सा एक बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग यह मानते हैं कि एक महीना में 30 दिन होते हैं, लेकिन एक महीना में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग महीने अलग अलग दिन के होते हैं। इसमें जैसे एक महीना जो है वह 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है और 31 का होता है। और इसी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो एक महीना यानी 1 मंथ बराबर 30 दिन यानी 13 डेज। अगला जो है 365 दिन, 365 डेज बराबर एक साल होता है। क्या होता है? एक साल होता है। और साल का होता है ईयर। क्या होता है? 1 ईयर होता है। एक साल कहिए या 1 ईयर कहिए। इधर लिखा गया है एक साल यानी 1 ईयर में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने यानी 12 मंथ होते हैं। क्या होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अगला जो है एक साल यानी 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? तो दिन जो है 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन, 365 डे, 365 डेज जो है 1 ईयर में होते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 1 ईयर में कितने सप्ताह होते हैं? तो 1 ईयर में 52 सप्ताह होते हैं यानी 52 वीक जो है एक साल में 52 सप्ताह होते हैं यानी 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स होते हैं। उसी तरह लिखा गया है कि 52 वीक्स यानी 52 सप्ताह
बराबर 1 साल, 52 सप्ताह बराबर 1 साल होता है। अगला सवाल जो है लिखा गया लीप ईयर। लीप ईयर जो है, लीप ईयर कितने दिनों का होता है? तो लीप ईयर जो है, लीप ईयर 366 दिन का होता है। माने जैसे वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है सामान्य वर्ष, और दूसरा हो गया अधिक वर्ष। क्या होता है? तो सामान्य वर्ष जो है 365 दिनों का होता है और अधिक वर्ष जो होता है 366 दिनों का होता है। यह वर्ष जो है, या इसको ईयर कहा जाए। ईयर जनरली कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है सामान्य वर्ष और दूसरा जो है अधिक वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष जो है वह 365 दिनों का होता है और अधिक वर्ष जो है यह 366 दिनों का होता है। और उसी को हमने यहाँ लिखे हैं लीप ईयर। लीप ईयर कितने दिनों का होता है? जिसको हम लोग 366 दिन के नाम से हम लोग जानते हैं कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। और इधर हमने दिया कि लीप ईयर 366 दिन बराबर 366 दिन को हम लोग क्या कहते हैं? तो 366 दिनों को हम लोग अधिक वर्ष के नाम से जानते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम जो है लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है अब इधर है लीप ईयर का महीना कौन सा होता है। जैसे एक साल जो है लीप ईयर होता है, तो वह लीप ईयर जो बनता है, जो एक दिन बढ़ता है, वह किस महीने में बढ़ता है? तो वह महीना जो है फरवरी का होता है। कौन सा महीना होता है? फरवरी का होता है। और जब वह साल लीप ईयर बनता है तो फरवरी महीना में एक दिन जुट जाता है। इस तरह जनरली 28 दिनों का होता है, लेकिन जब एक दिन जुट जाता है तो वह 29 दिनों का होता है। और वह फरवरी जब 29 दिनों का होता है तो एक साल जो है 366 दिनों का होता है। अगला जो है सबसे कम दिनों का महीना कौन सा होता है? तो सबसे कम दिनों का, एक साल में सबसे कम दिनों का महीना जो है फरवरी है। क्या है? फरवरी है, जिसको फरवरी के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे साल में कम दिनों का महीना जो है सो फरवरी है। क्या है? फरवरी है। और सबसे एक साल में सबसे ज़्यादा दिनों का महीना जो है 7 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 7 महीना जो होता है वह सबसे ज़्यादा दिनों का होता है। सबसे ज़्यादा दिनों का कहने का मतलब कि 7 महीने जो है सो 31 दिनों का वह महीना होता है। और यह महीना जो है यहाँ लिखा गया है कि 7 महीने जो हैं कौन कौन होते हैं? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होता है, मई में 31 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन होता है, अगस्त में 31 दिन होता है, अक्टूबर में 31 दिन होता है और दिसंबर में भी 31 दिन होता है। नीचे हम लोग देखते हैं एक साल में कितने प्रकार के महीने होते हैं। तो एक साल में तीन प्रकार के महीने होते हैं। एक साल में 3 प्रकार के महीने होते हैं। तो एक साल में यहाँ लिखा गया है 28 या 29। जिस साल में 28 का अगर 28 दिनों का जो मंथ लगता है, फिर 29 दिनों का नहीं लगता है, या तो 28 दिन का लगेगा न तो 29 दिनों का लगता है। ऐसा देखा जाता है कि 4 साल पर जनरली रूप से वह महीना जो है 29 दिनों का हो जाता है। और वहीं एक दिन जो लगता है वह 4 साल पर 366 दिन जाकर बन जाता है। तो 28 और 29 दिनों का महीना जो है सो कौन सा महीना होता है? तो यह जो है यह फरवरी होता है। तो पहला जो है 28 से 29 दिनों का महीना, दूसरा जो है 30 दिनों का महीना और अगला जो है 31 दिनों का महीना। तो 28 दिनों का महीना जो है सो होता है, क्या होता है? फरवरी होता है। क्या होता है? फरवरी होता है। और 30 दिनों का महीना जो है सो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये महीने जो होते हैं ये जो है 30 दिनों का होता है। और 31 दिनों का महीना जो है हमने बताया था जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
और अक्टूबर, ये महीने जो है सो 31 दिनों का होता है। और फिर हम यहाँ आते हैं, लीप ईयर की पहचान क्या है। लीप ईयर यानी अधिवर्ष की पहचान क्या है। तो सबसे बड़ी पहचान है कि जिस ईयर में या जिस साल में अगर वह साल 4 से विभाजित हो जाता है तो वह महीना जो है वह लीप ईयर कहलाता है, वह महीना लीप ईयर कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028 और 2032, इस तरह के जो साल जो हैं सो लीप ईयर होते हैं। अब देखते हैं कि इधर जो है अब हमारा 2024 जो है सो लीप ईयर बनेगा। तो लीप ईयर बनेगा तो इसकी विशेषता क्या है, तो इस साल का जो फरवरी महीना जो है सो 29 दिनों का बनेगा और इसमें एक साल में 366 दिन बनेंगे, एक साल में 366 दिन बनेंगे। उसी तरह 2028 और 2032, ये हमने तीन लिखे हैं, आप इसमें 4 और जोड़कर और आगे तक आप बढ़ा सकते हैं, अनंत तक आप बढ़ा सकते हैं। अगला जो है 28 या 29 दिनों का महीना कौन सा है, तो यह महीना जो है जिसका नाम है फरवरी, जिसको अंग्रेजी में फरवरी के नाम से जानते हैं। हिंदी में फरवरी और अंग्रेजी में फरवरी के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए 28 दिनों का जब फरवरी लगता है, 28 दिनों का महीना जब फरवरी लगता है तो उस समय 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और जब वही फरवरी जब 29 दिनों का लगता है तो वह 366 दिनों का होता है। और इस साल को हम लोग अधिवर्ष यानी लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं, अधिवर्ष या लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल जो है 30 दिनों का महीना कितना होता है और कौन कौन होता है, तो 30 दिनों का महीना, एक साल में 30 दिनों का महीना 4 होते हैं। और ये 4 महीने कौन कौन है, तो अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये महीना जो है ये साल में 30 दिनों के लगते हैं। इसमें एक दिन भी न बढ़ सकता है न घट सकता है। यह महीना अगर 30 का लगता है तो 30 का ही लगेगा। अगला जो है 31 दिनों का महीना कितना होता है और कौन कौन सा है, तो यह महीना जो है 4 महीने हैं। और 4 महीना में यह महीना जो है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो यह महीना जो है जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और सितंबर और एक मई भी, जो यह महीना जो है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने जो हैं 31 दिनों के लगते हैं। अगर साल के जो महीना जो है जिसमें घटने बढ़ने की चांस रहती है और घटता बढ़ता भी है, वह एक साल में वह महीना जो है जिसका नाम है फरवरी इसलिए घटता है क्योंकि उस महीना में 4 साल पर वह महीना जो है 29 दिनों का हो जाता है। एक निश्चित अंतराल पर, मानिए कि 2020 है तो उससे अगर 4 जोड़ेंगे तो वह 2024 जो है वह क्या हो जाएगा, वह अधिवर्ष यानी लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, लेकिन उस ईयर में आपको 4 से भाग लगना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे और विराम देते हुए हम यही बात कहेंगे कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें और जो भी चीज़ें दी गई है इन चीज़ों को अपने जीवन में कंठस्थ करें। हो सकता है किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, अगर आ जाए तो आप उस एग्ज़ाम को आप सफल कर सकें। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं।